1000 कनिंग पीपल। ठीक है, फूड क्या हुआ है, खाना, एंड सूट्स जो हमारी ड्रेसेस है, फूड्स एंड सूट्स ऑफ रनर्स आर स्टोलन यानी कि चोरी कर ली बाय 10,000 कनिंग पीपल्स। बस इतना याद रखना। और फूड से आपको क्या याद रखना है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। ठीक है, फूड से आपको ये याद रखना है क्योंकि फूड मतलब क्या हुआ, एक तरह से स्टोरेज। सो स्टोरेज कौन कौन कर रहा है, ट्यूबर कर रहा है, राइजोम कर रहा है, कॉम कर रहा है, बल्ब। ये सब है एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के। ठीक है, सो फूड से आपको इतना याद रखना है बिकॉज दे आर फॉर स्टोरेज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सकर्स ऑफसेट्स, रनर्स, स्टोलन। अब ये चारों हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। फाइलोक्लेड आर योर एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, तो अरबी तो आप सबने खाई होगी। अरबी क्या करती है, वर्टिकल ग्रोथ शो करती है। अगर अरबी वर्टिकल ग्रोथ शो करती है तो फिर वो किसका एग्जांपल होगी, कॉर्न का। अरबी को क्या कहते हैं, कोलोकेशिया। इतना रखना है आपको याद क्योंकि अरबी हमने सबने खाई है। सो वो क्या है, एक वर्टिकल ग्रोथ, क्योंकि वो लंबी होती है ना, तो गाइस वो वर्टिकल ग्रोथ शो करेगी। दैट्स सिंपल। ठीक है, कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। एंड वो अंडरग्राउंड होती है। देखिए, इस टाइम के ऊपर ऐसे तो लगती नहीं है अरबी। ठीक है, सब एरियल भी नहीं है, तो बचा क्या, अंडरग्राउंड। सो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है अरबी। अब देखिए अंडरग्राउंड को मैं कैसे याद रखूं कि अंडरग्राउंड है, क्योंकि सब एरियल है या अंडरग्राउंड है या एरियल है, ये याद करा सकती हूँ मैं आपको। सी, इतना याद रखना है कि जो अरबी है ना, अरबी है मतलब वो क्या होगी, कॉर्म होगी, क्योंकि वो वर्टिकल ग्रोथ शो कर रही है। अब देखिए, ये मेरे पास एग्जांपल है कोलोकेशिया का। कोलोकेशिया, अब केस से क्या ले लेंगे आप, केस, यानी कि ये जो कोलोकेशिया है वो कहाँ पर, केस के अंदर रखा है। केस क्या है हमारे पास प्लांट्स के केस में, सॉइल। सो यानी कि ये सॉइल के अंदर बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्टेड है, इट इज कोलोकेशिया। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए, अलग से ट्रिक ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बनाते हैं ट्रिक लाइक सी जेड है ना, सी से कॉल्म हो गया, सी से कोलोकेशिया, जेड से जेमिंगटन। बट ये ट्रिक्स जो है ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है बिकॉज फिर हमें इन ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी एंड दे विल कंफ्यूजिंग। ठीक है, सो ट्रिक्स कैसी बनाओ जो कि पूरे वर्ड के अंदर से ही मीनिंग निकाल दे, या फिर थोड़ी सी रिलेटिंग हो, जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो थोड़ा सा रिलेटिंग हो, या फिर कुछ ट्रिक्स ऐसी बनाओ जो कि ABC करके उस तरीके से हो। तो चलिए चलते हैं जमीन खंड पे। जमीन क्या होता है हमारा, ग्राउंड। ठीक है, के से हो गया के, अंड से लाइक AND, अंड से हो गया अंदर, यानी कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर ऐसे याद रख सकते हो। जमीन खंड कहाँ होगा, जमीन के अंदर होगा हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये है ग्राउंड। एंड यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया ये ग्रासेस। ओके, सो ग्रास क्या है बेचारा, ठीक है, ये ग्रास मान लो, पर इस ग्रास को हम सिर्फ एक लाइन में मानते हैं जस्ट फॉर अवर ईज। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर ग्रास। अब ग्रास कैसा है बेचारा, खाया भाया है नहीं, कुछ इतना अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन को छोड़ो, तुम ये सोचो बहुत आलसी है ये ग्रास। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये ग्रास है ना, यहाँ से ग्रोथ कर रहा है ना। अब ये सोचता है कि चलो मैं लेट जाता हूँ। जब हमें आलस आता है हम क्या करते हैं, चलो हम सो जाते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, और क्या करते हैं, सो ये लेट जाता है। अब इसके लेटते ही जैसे ही ये इस ग्राउंड को टच करता है, एक नया सा ग्रास ग्रो करने लग जाता है, नया ग्रास ग्रो कर देता है। दिस इज वॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज, है ना। एक्चुअली ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, बट ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो ये पहले ऊपर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से, और फिर ये ऐसे ग्रोथ करते हैं, ये लेट जाते हैं बिकॉज ये आलसी होते हैं। कौन आलसी होते हैं, योर रनर्स। ठीक है, रनर्स। ओके, सो एग्जाम्पल रनर्स का देख लिया, ईच रनर हैज वन और मोर इंटरनोड, एंड इंटरनोड से ही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नोड्स। और स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। तो ग्रास को कैसे याद रखोगे गाइस, जैसे कि हम जब पार्क में रनिंग करने जाते हैं ना, पार्क में जब हम रनर बनकर जाते हैं रनिंग करने, जब हम पार्क में जाते हैं, तो हमारी मम्मा क्या कहती हैं, शी सेज कि भाई ग्रास पे नंगे पैर घास पर दौड़ लगाना, है ना, घास पर नंगे पैर दौड़ लगाना। यानी कि रनर का एग्जाम्पल हो गया घास, एंड स्ट्रॉबेरी हमें क्या है, बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी हमें पसंद है तो ऑफकोर्स हम उसे लेकर भागेंगे कि कहीं हमारा सिबलिंग को इसको लेकर खाना चाहे। जस्ट फॉर द ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, बट हम ऐसा नहीं, हम उसको लेकर भागेंगे। सो एग्जाम्पल क्या हो गया रनर्स का, स्ट्रॉबेरी एंड द ग्रासेस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द रनर। ग्राउंड, यहाँ पर हमारा स्टोलन ग्रो कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर लाइक स्टोलन, यहाँ पर है स्टोलन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब स्टोलन ना एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल से ही अंडरस्टैंड करेंगे। स्टोलन के एग्जाम्पल है जैस्मिन एंड मिंट, ओके।
सो क्या हो रहा है, स्टोलन जो है ग्रोथ तो शो कर रहा है, बट ये इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलता है एंड फिर नीचे जाके फिर से ऐसी ग्रोथ शो करने लगता है और फिर ऐसे हो जाता है, फिर से इसी तरीका का ये क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो भाई अब इसको मैं कैसे याद रखूँ कि भाई स्टोलन इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? नहीं याद रखूँ, नहीं याद रख सकती, नहीं याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो क्यों नहीं याद रखना, एंड रख भी सकते हो आप। देखिए कैसे, सिंपल सी ट्रिक है। जैस्मिन क्या है, ये बहुत मतलब ना, जैस्मिन का जो फ्लावर है बहुत शर्मीला सा है, ठीक है। जैस्मिन बहुत सुंदर सा फ्लावर है एंड बहुत ये शर्मीला भी है, थोड़ा सा ऊपर उठता है। सोचा कि चलो मैं ना, लाइक सपोज कि आप ना अपने स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो एंड यहाँ पर आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो आपने ना एक चीज, एक स्पीच, बढ़िया से स्पीच याद कर रखी थी, बट यू आर नर्वस कि भाई मैं स्टेज पर कैसे जाऊँ। इसी तरीके से जो जैस्मिन है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, बट ये बहुत शर्माता भी है कि भाई मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं, ग्राउंड से बाहर में जाऊं या ना जाऊं। सो ये क्या करता है, जैस्मिन क्या करता है, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से इस तरीके से बाहर निकलता है। सो आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो स्टेज की तरफ जाने की, बट फिर आप वापस आ जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। इसी तरीके से जैस्मिन के साथ भी हो रहा है, ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट फिर से ये नीचे चला जाता है और नीचे जाते ही यहाँ पर न्यू प्लांट अराइज हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। इसी तरीके से जो मिंट है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि मिंट क्या करता है, 1 मिनट में ऊपर जाके नीचे आ जाता है, 1 ही मिनट में ऊपर जाके नीचे आ जाता है वापस से, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट है, सब सिंपल ट्रिक ये है कि देखो हमें क्या याद रखना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना है। मैंने आपको कहा था ना कि इस तरीके से याद करने की ट्रिक्स बनाओ जो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने में भी हेल्प करे, ठीक है, कि आप ये ना भूलो कि एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं। तो पिस्टिया को एग्जाम्पल याद रखोगे आप, पिस्ता से, जो पिस्ता आप खाते हो घर में वही वाला पिस्ता, एंड ई कॉर्निया का एग्जाम्पल आप इसी के नाम से याद रखोगे, ई कॉर्ना। चलिए हम इसका ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखेंगे कि भाई ईच नोड बियर्स अ रोजेट ऑफ लीव। एक नोड पे क्या होती है, पूरा रोजेट ऑफ लीव्स एक नोड से आती है, मतलब ऊपर वाला जो टिप वाला पोर्शन होता है वहां से आती है सारी चीजें, ठीक है। सो जो पिस्ता होता है, पिस्ता कैसा होता है, देखिए गाइस, पिस्ता कैसा होगा, इस तरीके से जो पिस्ते का स्ट्रक्चर होता है वो बस एक ही तरफ से थोड़ा सा खुला रहता है ना, वैसे तो बंद ही रहता है, लगभग एक ही तरफ से खुला रहता है। तो ये क्या है, एक कोना है, उस कोने से वो खुला हुआ है और उसी कोने पे क्या आनी है, लीव्स आनी है पूरी। एंड ई कॉर्निया भी हमें ऐसा ही बता रहा है, ई कॉर्निया क्या कह रहा है, एक कोना, एक कोने से मैं खुला हुआ हूँ, जहां पर आएगी पूरी बहुत सारी लीव्स आएंगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर यासिन, E cornea is also known as water hyacinth and it is also known as starred of Bengal। पहले देखिए बहुत सुंदर सुंदर ई कॉर्निया के फ्लावर्स होते हैं, तो इनको क्या किया, बाहर देश का ही फ्लावर था, इसको भारत में लाकर उगाया गया एंड जैसे इसको भारत में लाया, बहुत सारे लाकर रखती है, बहुत सुंदर होते हैं, फिर इन्होंने अपनी रैपिड डिवीजन शो की, बहुत सारे प्लांट्स आ गए। सो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी जो रिवर थी, या 12th क्लास में पढ़ोगे, पूरी जो रिवर थी उसका पूरा अपर लेवल जो है उन्होंने ले लिया ई कॉर्निया ने। तो फिर अंदर के जो ऑर्गेनिज्म से, जो फिशेस से, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से, स्टारफिश, फिशेस, टीनोफोर्स वगैरह सब जो थे, इनके पास डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। नाउ एंड गाइस, सर्कर्स, टेंजिल्स एंड थॉर्न्स को लर्न करने की मैंने आपको सुपर अमेजिंग ट्रिक्स दे दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं उनके ट्रिक्स के लिए, तो वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बिल्कुल मत भूलना कमेंट करना वो टॉपिक जिसकी आपको ट्रिक्स की वीडियो ज़रूरत है, जिस टॉपिक पे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है ना, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।